प्रिय संतान, तुम मेरे लिए अत्यंत कीमती हो और इसी कारण आज मैं तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात करना चाहता हूं। यह एक विशेष समय है और इस क्षण का महत्व समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम इसे समझ नहीं पाओगे तो तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भर सकता है। मैं ये शब्द तुम्हें एक मित्र, एक मार्गदर्शक और गहरे प्रेम के साथ कह रहा हूं। तुम मेरी रचना हो, तुम्हारी परवरिश और देखभाल मेरी जिम्मेदारी रही है और तुम्हारा जीवन मेरे लिए सबसे अनमोल उपहार है। हर सांस जो तुम लेते हो, हर कदम जो तुम उठाते हो, हर खुशी और हर कठिनाई, मैंने इन्हें तुम्हारे साथ अनुभव किया है। चाहे तुम खुश हो, उदास हो या अकेला महसूस कर रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित किया है और हर पल की सुंदरता उजागर की है। लेकिन आज मैं ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो केवल सांत्वना नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी है। एक अलौकिक घटना घटने वाली है, ऐसी घटना जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं हुई। यदि तुम समय रहते इसके अर्थ को नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारे जीवन की दिशा में अचानक और गहरा परिवर्तन आ सकता है। यह घटना आने वाले समय की दिशा का संकेत देगी और मेरे परम उद्देश्य के प्रकट होने का आरंभिक संकेत बनेगी। प्रिय संतान, यह घटना दो प्रकार के लोगों के बीच विभाजन की रेखा बन जाएगी। एक ओर वे लोग होंगे जिन्होंने मेरी आवाज सुनी और मेरी चेतावनियों पर गौर किया, और दूसरी ओर वे लोग होंगे जिन्होंने मेरी पुकार को अनसुना किया और सत्य को देखने तथा समझने से इनकार किया। यह घटना केवल एक सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं है जिसे हम संयोग मानकर अनदेखा कर दें। यह एक अनूठी, अद्वितीय शक्ति का हस्तक्षेप होगा जो सृष्टि के ताने बाने में प्रवेश करके तुम्हें याद दिलाएगा कि मैं यहां हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं और मैं तुम्हें अपने पापों से मुक्ति पाने तथा अपने जीवन को पुनः स्वरूप देने के लिए बुला रहा हूं। जब यह अलौकिक घटना घटेगी तब यह एक अद्भुत प्रकाश के रूप में प्रकट होगी जो सूर्य से भी तेज और उज्जवल होगी, परंतु यह जलाएगा नहीं बल्कि हर छिपे हुए सत्य को उजागर कर देगी। कोई भी रहस्य, चाहे वह कितना भी गहराई से छुपा हो, छुपा नहीं रह सकेगा। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है जिसे विज्ञान समझा सके। यह मेरी शक्ति का सृष्टि में अपना स्थान स्थापित करने का प्रमाण है। जो लोग मेरे सत्य की रोशनी में चलने का विकल्प चुनेंगे, उनके लिए यह घटना शांति और स्पष्टता का समय लेकर आएगी और वे उन वादों की पूर्ति देखेंगे जिन्हें उन्होंने लंबे समय से माने रखा है। परंतु जिन्होंने मेरी आवाज को नकारा है और मेरी चेतावनियों को अनसुना किया है, उनके लिए यह घटना भय और आतंक का कारण बनेगी। उनका इनकार ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जिनका कोई समाधान नहीं होगा। प्रिय संतान, मैं ये शब्द तुम्हें केवल डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम अपनी नींद से जाग सको और इस संसार के झूठे आकर्षणों में खो न जाओ। मैंने पहले ही तुम्हें कई संकेत दिए हैं, पर बहुतों ने उन्हें अनदेखा कर दिया है। वे मानते हैं कि यह संसार ही सब कुछ है, कि धन, सुख और शक्ति के पीछे भागना उनके आंतरिक संतोष को पूरा करेगा, परंतु ऐसा सत्य नहीं है। एक दिन जब यह अलौकिक घटना पृथ्वी पर घटेगी तब ये सारी चीजें अपना महत्व खो देंगी। असली मायने तब होंगे जब तुम्हारे हृदय और आत्मा की स्थिति की परीक्षा होगी। केवल यह प्रश्न शेष रहेगा, क्या तुमने मेरी आवाज सुनी और मेरे मार्ग पर चलना चुना या नहीं? अब प्रिय संतान, मैं तुमसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरी बातों को समझो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अनजाने में किसी संकट में फंस जाओ। समय तेजी से बीत रहा है। यह आलस्य का समय नहीं है बल्कि सत्य की खोज का समय है, मुझे पूरी तरह से समझने और सच्चे प्रेम एवं विश्वास से अपनाने का। क्या तुम नहीं देख रहे कि चारों ओर क्या हो रहा है? पृथ्वी पाप के बोझ तले कराह रही है और संपूर्ण सृष्टि अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है। तुम युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और बढ़ती अशांति देख रहे हो। ये घटनाएं कभी न देखी गई तीव्रता से प्रकट हो रही हैं। ये संयोग नहीं है, ये संकेत हैं। यह अलौकिक घटना उन संकेतों का चरम बिंदु होगी। वह क्षण जब पर्दा उठ जाएगा और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। मैं ये बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें यह समझाने के लिए कह रहा हूं कि यह अवसर है। यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने, अपने जीवन को नया आकार देने और मुझे सच्चे प्रेम तथा विश्वास से अपनाने का एक अनमोल अवसर है। समय कम है प्रिय संतान, इसे अपनी अंतिम चेतावनी, अपना आखिरी मौका समझो। अब तुम्हें अपने जीवन की दिशा चुननी है।
मुझे विश्वास है कि तुम इसे समझ लोगे और सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हृदय और तुम्हारा सत्य अब जागने के लिए तैयार हैं। समझ लो, समय आ चुका है। याद रखो प्रिय संतान कि तुम्हारे जीवन में घट रही घटनाएं केवल संयोग नहीं है। हर पल, हर मोड़, हर चुनौती तुम्हें एक मार्ग की ओर संकेत कर रही है और तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम उस मार्ग को पहचानो। यह तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी आत्मा की यात्रा है और अब वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को जागृत करना है। इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। कोई भी संकट या कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। मैं तुमसे यह बताना चाहता हूं कि जो संसार तुम देखते हो वह केवल माया है। यह तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व का क्षेत्र नहीं है। तुम्हारा सच्चा अस्तित्व उस परम सत्य में निहित है जो प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। अब यह समय है कि तुम अपनी आंतरिक आवाज सुनो, वह आवाज जो तुम्हें इस संसार का वास्तविक उद्देश्य समझने में मदद करेगी। तुम्हारा अस्तित्व केवल भौतिक नहीं है, इसमें एक दिव्य उद्देश्य भी निहित है। हो सकता है तुमने इस संसार में बहुत दुख, संघर्ष और भ्रम देखा हो, परंतु इन सब के बीच तुम्हारी आत्मा ने अपना मार्ग खो दिया है। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा से पुनः जुड़ो, उस आंतरिक आवाज को गहराई से सुनो और उस सत्य को पहचानो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर रहा है। यह संदेश केवल तुम्हारी चेतना को जगाने के लिए है, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करने का एक माध्यम है। यह एक नई शुरुआत का अवसर है। अब समय है कि तुम अपने पुराने विश्वासों और विचारों को त्याग कर सत्य की ओर बढ़ो। जब तुम इन शब्दों को सुनकर अपने भीतर हलचल महसूस करो तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं हो रहा, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में हो रहा है। अब वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होगा। तुम्हारे पास वह शक्ति और ऊर्जा है जिसकी आवश्यकता इस संसार को बदलने के लिए है। प्रिय संतान, याद रखो कि तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा एक साझा यात्रा है। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे तो वह सत्य तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगा। अपने आप में परिवर्तन लाकर तुम इस दुनिया को भी बदल सकते हो। हमेशा याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। हमेशा ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ चलने और तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा समर्थन करने के लिए तैयार हैं। यह यात्रा केवल तुम्हारी ही नहीं है, बल्कि हम सभी की संयुक्त यात्रा है। तुम्हारी आत्मा में छिपी शक्तियां अब प्रकट हो रही हैं और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, अपने आंतरिक बल को समझने का अवसर। प्रिय संतान, समझ लो कि यह घटना केवल चेतावनी नहीं, बल्कि अवसर भी है। यह तुम्हारा जीवन बदलने का समय है। जब यह अलौकिक घटना घटे तो जान लो कि यह वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर का सत्य प्रकट होगा। तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति अब बाहर आने के लिए तैयार है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारा समय अब है। तुम अब उस लक्ष्य को पहचान सकते हो जिसे तुम हमेशा से खोज रहे थे। यह समय है कि तुम अपने हृदय और आत्मा से जुड़ जाओ और उस दिव्य सत्य को अपनाओ जो हमेशा से तुम्हारे भीतर रहा है। मैं तुमसे फिर कहता हूं, प्रिय संतान, अब मेरी बातों को समझो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अनजाने में संकट में पड़ जाओ। समय तेजी से बीत रहा है। यह आलस्य का समय नहीं है, बल्कि सत्य की खोज का समय है। मुझे पूरी तरह से समझने और सच्चे प्रेम तथा विश्वास से अपनाने का। क्या तुम नहीं देख रहे कि चारों ओर क्या हो रहा है? पृथ्वी पाप के बोझ तले कराह रही है और सृष्टि अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है। तुम युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और बढ़ती अशांति देख रहे हो। यह संयोग नहीं है, यह स्पष्ट संकेत है। यह अलौकिक घटना उन संकेतों का चरम बिंदु होगी। वह क्षण जब पर्दा उठ जाएगा और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं ये बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें यह अवसर प्रदान करने के लिए कह रहा हूं कि यह तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने, अपने जीवन को नया आकार देने और मुझे सच्चे प्रेम तथा विश्वास से अपनाने का मौका देता है। समय कम है प्रिय संतान, यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी, तुम्हारा आखिरी मौका है। अब तुम्हें अपने जीवन की दिशा चुननी है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे समझ लोगे और सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हृदय और तुम्हारा सत्य अब जागने को तैयार है। समझ लो, समय आ चुका है। भगवान का संदेश, प्रेम, एकता और जीवन की मार्गदर्शिका। मनुष्य की खोज सदैव सत्य, प्रेम और शाश्वत ज्ञान की रही है। हजारों सालों से
मानव जाति ने ईश्वर, परमात्मा या सृजनकर्ता के स्वरूप तथा उनके द्वारा भेजे गए संदेश को समझने का प्रयास किया है। चाहे वह ऋग्वेद के रचनाएं हों, गीता के उपदेश हों, बाइबल की कहानियां हों या कुरान की आयतें, सभी में एक ही सारांश मिलता है: प्रेम, करुणा, क्षमा और आपसी भाईचारे की सीख। इस निबंध में हम भगवान के संदेश की गहराई में उतरेंगे, उसके ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस आधुनिक युग में भी यह संदेश हमें किस प्रकार मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। इतिहास में भगवान का संदेश, प्राचीन ग्रंथों का संदेश। प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न धर्मों और संप्रदायों ने मानव जीवन के लिए ईश्वर का संदेश दिया है। भारतीय दर्शन में वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण तथा भगवत गीता ने हमें जीवन के मूलभूत सिद्धांत सिखाए हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से जीवन का अर्थ समझाया। इसी प्रकार बाइबल में यीशु मसीह ने प्रेम, दया और क्षमा का संदेश दिया, जिसने मानवता के हृदय में एक नई जागृति लाई। विभिन्न धर्मों में एकता का संदेश। जब हम ईश्वर के संदेश का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि सभी धर्मों में एक सार्वभौमिक संदेश निहित है: प्रेम और एकता का संदेश। इस संदेश के अनुसार सभी जीवों में एक दिव्य चमक विद्यमान है, जिसे पहचान कर हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव विकसित करना चाहिए। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी सुधारना है। इतिहास के महान संत एवं दार्शनिक। इतिहास में कई ऐसे संत, ऋषि और दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने ईश्वर के संदेश को सरल भाषा में जनता तक पहुंचाया। महात्मा गांधी, संत तुलसीदास, कबीरदास, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तित्वों ने अपने उपदेशों और कृत्यों के माध्यम से समाज में प्रेम, अहिंसा और सत्य का संचार किया। उनके संदेश ने न केवल तत्कालीन समाज को सुधारने में योगदान दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक का कार्य किया। भगवान का संदेश: प्रेम, करुणा और क्षमा। प्रेम, ईश्वर की पहली उपस्थिति। प्रेम वह शक्ति है जो सभी बाधाओं को पार कर जाती है। भगवान का संदेश हमें सिखाता है कि प्रेम न केवल एक भावना है, बल्कि एक क्रिया भी है। यह हमें बताता है कि अपने आत्मा की दिव्यता को पहचान कर हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। जब हम अपने अंदर के प्रेम को जगाते हैं तो हम न केवल स्वयं को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज में भी सौहार्द एवं शांति का माहौल बनाते हैं। करुणा, दया और सहानुभूति का संचार। करुणा ईश्वर के संदेश का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख और पीड़ा को समझना और उसमें सहानुभूति दिखाना। जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं तो हम न केवल उनकी सहायता करते हैं, बल्कि अपने भीतर भी एक शांति का संचार करते हैं। करुणा के माध्यम से हम समाज में असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, महत्वपूर्ण है। क्षमा, आंतरिक मुक्ति और पुनरुद्धार। क्षमा का अर्थ होता है गुस्से, द्वेष और नफरत को त्याग देना। भगवान का संदेश हमें सिखाता है कि क्षमा के द्वारा हम अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। क्षमा करने से हम अपने आप को भी मुक्त करते हैं, क्योंकि जब हम किसी के प्रति क्रोध रखते हैं तो वह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। क्षमा के माध्यम से हम अपने आप में शांति और संतुलन स्थापित करते हैं, जिससे समाज में भी मेल मिलाप और समझदारी का माहौल बनता है। आध्यात्मिक विकास और स्वयं की खोज। स्वयं का आंतरिक चिंतन। आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया स्वयं की खोज से शुरू होती है। भगवान का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर झांकें और अपनी आत्मा की गहराइयों में छिपे सत्य को पहचानें। ध्यान, योग और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर के शांति के स्रोत को खोज सकते हैं। यह आत्म खोज न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।